डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो पहला लॉ आया है अमेरिका के अंदर, उसका नाम है लंकन रिले एक्ट। ये एक्ट किस चीज के बारे में है, आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लंकन रिले एक्ट। दिस एक्ट इज ऑन द इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली लंकन रिले एक्ट, डोनाल्ड ट्रम्प अभी जस्ट फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के, और उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ये एक्ट लाई है। ये एक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है। दोस्तों, आपको अगर हम बता दें तो अमेरिका में बहुत सारी इलीगल इमिग्रेशन होती है। अगर आपने डंकी मूवी देखा होगा शाहरुख खान का, उसमें भी दिखाया है कि किस तरह से इलीगल रूट्स को पकड़ के इंडिया से साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका से मेक्सिको और मेक्सिको से इमिग्रेशन होती है अमेरिका में। तो यूएसए में इसको लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर लेने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है, और इस एक्ट का नाम है लैंकन रिले एक्ट। लैंकन रिले क्या मतलब है, लैंकन रिले कौन है? तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो लैंकन रिले एक लेडी है, ठीक है, थी वो, एक्चुअली शी डाइड नाउ। ये लेडी एक 22 इयर्स की नर्स थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक टाउन में, एटलांटा में, वो जॉर्जिया जिसका कि कैपिटल एटलांटा है। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 स्टेट्स है और उसी में से एक स्टेट है जिसका नाम है जॉर्जिया और उसका कैपिटल है एटलांटा। ये जॉर्जिया में एक नर्स थी। ये सुबह सुबह अपने मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं और वहीं पे इनको किसी ने जान से मार दिया। आफ्टर लूटिंग हर, द पर्सन मर्डर्ड हर, और इन लेडी का नाम था लैंकन रिले। इनको मारने वाला जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब पकड़ा गया, तो वो एक इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू एक इलीगल माइग्रेंट था अमेरिका में। ये डिटेल में पता चला कि इसको पहले, इस माइग्रेंट को जिसने कि कमिट किया था क्राइम, इसको पहले भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन पहले जो अरेस्टिंग हुई थी इसकी इलीगल माइग्रेशन के लिए, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। तो इलीगल इमिग्रेशन की वजह से इसको अरेस्ट किया गया था, बट इसको छोड़ दिया गया था। और क्योंकि इसको छोड़ा गया, और ये टाइम था 2022 का, ठीक है, और इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प नहीं थे, कोई और थे प्रेसिडेंट, और उन पे पूरी तरह से ट्रम्प की गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया है। ट्रम्प ने बोला है कि जो बाइडन की नहीं ध्यान देने की वजह से, या फिर जो बाइडन की इग्नोरेंस की वजह से इस तरह की घटना हो गई, क्योंकि अगर इनको अरेस्ट कर दिया जाता, डिटेन कर लिया जाता, या किसी तरह से इनको डिपोर्ट कर दिया जाता इस इलीगल इमिग्रेंट को, तो इस तरह की घटना देश में नहीं देखने को मिलती। इसीलिए इसी लेडी को एक तरह से इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक्ट इनके नाम से आया है, जिसका नाम है लैंकन रिले एक्ट। और इलीगल इमिग्रेशन के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ये जो लैंकन रिले एक्ट आएगी, ये क्या होगी, इट विल मैंडेट द डिटेंशन और डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स कमिटिंग क्राइम। मतलब कि अब सिर्फ क्राइम ही नहीं, अगर सस्पेक्ट भी है या छोटी मोटी भी अगर किसी तरह से क्राइम कमिट की गई है इलीगल इमिग्रेंट्स द्वारा, तो उनको इमीडिएटली डिटेन कर लिया जाएगा, इमीडिएटली डिपोर्ट कर लिया जाएगा, चाहे वो साउथ अमेरिका कोलंबिया से आए हों, चाहे वो इंडिया से आए हों, चाहे वो कहीं से भी आए हों। इसके लिए, और जो बहुत सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होगा, जो कि इलीगल इमिग्रेंट है और सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होगा, उनको गुआंतानामो बे प्रिजन, जो कि क्यूबा में है, और क्यूबा से लीज में अमेरिका ने लिया है इस प्रिजन को, और इसको वन ऑफ द डेडलीस्ट एंड मोस्ट हार्श प्रिजन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे वैसे इलीगल इमिग्रेंट्स जिन्होंने की कमिट किया है क्राइम, उनको रखा जाएगा। इंडिया ने बोला है कि अगर इमिग्रेंट्स को अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो इंडिया उनको एक्सेप्ट करेगी। बट यूएसए की जो ये एक मिलिट्री बेस जो प्रिजन है, जो जिसका नाम गुआंतानामो बे है, इसको मैं बता दूं आपको कि 2001 में जब 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ था अमेरिका में, उस टाइम पे
उस टाइम पे जो भी सस्पेक्ट्स थे, जिन पे कि यूएसए को डाउट था, यूएस गवर्नमेंट को डाउट था कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है 9/11 के टेररिस्ट अटैक में, उन सारे सस्पेक्ट को गुआंतानामो बे प्रिजन में रखा गया था एंड द टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स वर अराउंड 30,000। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कहते हैं कि वो जो मिलिट्री प्रिजन है वहाँ पे एक्सट्रीम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और वहाँ पे इमिग्रेशन जो है, जो भी लोग इमिग्रेट जो आए हैं यूएसए में, उनको अब वहीं पे रखा जाएगा जिन्होंने क्राइम किया है। आगे हम इस लंकन रिले एक्ट के बारे में जाने तो ये बेसिकली यूएस की इमिग्रेशन लॉ है, जो लंकन रिले नाम की 22 साल की नर्सिंग स्टूडेंट जो कि जॉर्जिया में थी, जिनकी की मर्डर हुई थी एक इलीगल इमिग्रेंट के द्वारा 2024 फरवरी में। ये जो इलीगल इमिग्रेंट था ना दोस्तों, ये आया था वेनेजुएला से साउथ अमेरिका, वेनेजुएला से ये इलीगली यूएस में माइग्रेंट हुआ था। और ये जो आदमी था, इसी ने जॉर्जिया में लेडी को जो है वो मारा, 22 साल की औरत को। और इस आदमी का नाम था जोस एंटोनियो इबारा, राइट। सो बेसिकली एंटोनियो इबारा जो है, इन्होंने इस लेडी को मारा। और ये लेडी जो है, क्योंकि इनकी डेथ एक इमिग्रेंट के द्वारा हुई है, उसके मारने के द्वारा, उसके क्राइम से हुई है, इसीलिए इनका नाम जो है इस एक्ट के लिए रखा गया है, और जो कि एक्ट है लंकन रिले एक्ट। द एक्ट वाज साइंड इनटू लॉ बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब ये पास क्यों हुआ? क्योंकि यूएस को कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यूएस में आते हैं और उसके बाद इलीगली रहते हैं, और उसके बाद ये क्राइम्स भी करते हैं, और उन्हीं क्राइम्स का शिकार लंकन रिले जैसी एक लेडी हो गई। तो ट्रंप ने बहुत ही, रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ही इस केस को हाईलाइट किया है कि जो बाइडेन के टाइम में जो एक बॉर्डर पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से कि वो जो लैक्स इन्फोर्समेंट थी, उसकी वजह से इस तरह की क्राइम्स को अंजाम दिया गया। नाउ कमिंग ऑन टू द की प्रोविजंस ऑफ द लंकन रिले एक्ट, तो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट। तो यहाँ पे दो चीजें, पहला कि बिना किसी भी तरह के ट्रायल के इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद उनको डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद इनको क्या कर दिया जाएगा? डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि क्राइम में इन्वॉल्व है, उनका जल्दी से डिपोर्टेशन होगा, और जो हाई रिस्क इमिग्रेंट्स हैं उनको गुआंतानामो बे प्रिजन में भेज दिया जाएगा डिपोर्ट होने के इंस्टेड ऑफ डिपोर्टिंग देम, मतलब इस डिपोर्ट होने के बजाय इनको कहाँ भेजा जाएगा? गुआंतानामो बे प्रिजन में। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट श्योर नहीं है कि ये इंडिया में जाएंगे या फिर किसी भी कंट्री में, कोलंबिया में जाएंगे, अपने देश वापस जाएंगे और फिर से ये यूएस में नहीं आएंगे। उनका कहना है कि ये जो हाई रिस्क इमिग्रेंट है, ये हो सकता है कि डिपोर्टेशन के बाद भी वापस से कंट्री में आने का ट्राई करे, और इस तरह का जो इंसिडेंट लंकन रिले के साथ हुआ, इस तरह के इंसिडेंट को यूएस में अंजाम दे। इसीलिए इनको जो है वो जेल में भेजा जाएगा। कहाँ? गुआंतानामो बे प्रिजन में, जिसको यूएनएचसीआर ने वन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेटिव प्रिजन का भी के बारे में भी बताया है कि दिस इज द प्रिजन देयर कॉन्सिस्टेंटली द ह्यूमन राइट्स हैव बीन वायलेटेड। ठीक है, अब की प्रोविजंस हम देख लेते हैं इसके। और तो स्टेट एंड फेडरल इन्फोर्समेंट, स्टेट के जो अटॉर्नी जनरल है वो फेडरल गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं अगर इमिग्रेशन लॉ पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं हुई। ठीक है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? तो भैया लोगों ने ज्वाइन किया है रिपब्लिकन गवर्नमेंट को इस मामले में कि हाँ, दे हैव इंडाउड देयर सपोर्ट, वेयर एज सम पीपल हैव नॉट आल्सो इंडाउड देयर सपोर्ट, दे हैव क्रिटिसाइज्ड इट, सेइंग कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है क्योंकि आप डिटेन कर रहे हो बिना ट्रायल के। सो ट्रायल विदाउट डिटेंशन इज नॉट करेक्ट। हो सकता है कोई माइग्रेंट इलीगल हो लेकिन उसने क्राइम नहीं किया हो, या फिर हो सकता है उस पर गलत चार्जेस लगे हो, राइट। तो इम्पैक्ट क्या है लंकन रिले एक्ट का इमिग्रेंट्स पे? और स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन एनफोर्समेंट लॉ आ जाएगी सबके लिए। कोई भी इलीगल माइग्रेंट है और वो अगर कमिटी कर रहा है किसी तरह के क्राइम को, भले ही वो माइनर ऑफेंस हो, भले ही वो किसी तरह की चोरी हो, किसी तरह की छोटी मोटी छीना झपटी हो, बट उनको भी इमीडिएटली जो है वो क्या किया जाएगा? डिटेन और डिपोर्ट किया जाएगा। एट द सेम टाइम फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन किया जाएगा उन इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स? तो हाई रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन,
है ना। यूएस ने बोला है कि इलीगली जो मेक्सिको वगैरह के एरिया से आए हैं उनको हाई रिस्क पे उनको इमीडिएटली डिपोर्ट करेंगे, और खास करके जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन, अगर इसकी बात करें तो ये बाईपास कर जाएगी, मतलब कि ये जो एक्ट है ना, लेकन रिले एक्ट, ऑल्दो दिस एक्ट इज गुड फॉर अमेरिका, बट ये एक लेंदी लीगल प्रोसेस को क्या करेगी, बाईपास कर जाएगी, जिसमें कि बहुत सारा लीगल प्रोसीजर होता है, पेपर वर्क होता है। इसका मतलब कि डिपोर्टेशन, ये इमीडिएट डिपोर्टेशन की बात कर रही है, इसका मतलब कि जो फाइट होती है डिपोर्टेशन के अगेंस्ट कोर्ट में, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा इफेक्ट्स ऑन इंडियन लीगल इमिग्रेंट्स एंड वीजा होल्डर, हो सकता है कि जो लीगल इमिग्रेंट्स है जो काम करने के लिए गए हैं, जैसे H1 वीजा हो गया या F1 वीजा हो सकता है उन पे भी टाइटर सिक्योरिटी मेजर्स हो, है ना, स्क्रूटनी हो उन पे टाइटर। और खास करके अगर उन्होंने माइनर लीगल इशू भी फेस किया तो उनको डर होगा किस चीज का, इमीडिएट डिपोर्टेशन का। और डिले हो सकता है ग्रीन कार्ड और वीजाज, क्योंकि अब इमिग्रेशन पॉलिसीज दोस्तों स्ट्रिक्ट हो गई है। इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट होने की वजह से ये जो ग्रीन कार्ड है या वीजाज है, ये जो है ये डिले हो गई, है ना। अब ये डिले होंगी और प्रोसेसिंग क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसकी वजह से जो चीज़ आपके 15 दिन में होती थी शायद अब वो 2 महीने में हो, या फिर शायद उससे ज़्यादा हो। पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अब रेशियल प्रोफाइलिंग हम लोग स्ट्रॉन्ग देखेंगे, क्योंकि स्क्रूटनी ज़्यादा होगी किनकी, इंडियंस की और साउथ एशियन इमिग्रेंट्स की, जिसकी वजह से कि हम देखेंगे कि स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से जो है स्ट्रिक्ट रेशियल प्रोफाइलिंग होगी। अच्छा यहाँ इंडियंस रह रहे हैं, अच्छा यहाँ ये रह रहे हैं, यहाँ पे नॉन अमेरिकन रह रहे हैं, तो इन पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होगी, इनको देखा जाएगा और एक तरह से इनको एज क्रिमिनल्स ही देखा जाएगा। जिस तरह से इमिग्रेंट जो लेकन रिले एक्ट है वो इलीगल माइग्रेंट्स को या लीगल माइग्रेंट्स को भी, इमिग्रेंट्स को भी एक तरह से वो एक तरह से लोग सस्पेक्ट के साथ ही देखेंगे। सो फियर इन इमिग्रेंट कम्युनिटीज, बहुत सारे वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, वर्कर रह रहे हैं, वो सब पूरे टाइम जो है एक तरह के थ्रेट में और डर में रहेंगे कि किस तरह से उनको परसीव किया जा रहा है, एज अ थ्रेट टू अदर्स देखा जा रहा है। दैट इज देयर प्रॉब्लम बिकॉज दे आर टोटली अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर इन यूएस नाउ, है ना। अब इसकी कंट्रोवर्सी या फिर क्रिटिसिज्म की बात करें हम लेकिन रिले एक्ट की, जो मैंने आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी, कि टारगेटिंग ऑफ इमिग्रेंट्स एंड रेशियल प्रोफाइलिंग। अगर हम बात करें क्रिटिक्स की तो स्ट्रिक्टली रेशियल प्रोफाइलिंग होगी ये, कि नॉन अमेरिकन इमिग्रेंट्स, इस तरह से उन लोगों को ब्रांड किया जाएगा, उन लोगों को एक तरह से उन पे ये ठप्पा लगाया जाएगा दैट दे आर what they are non-Americans. So this could lead to racial profiling where law enforcement proportionately stops Hispanic, South Asian and other minority groups. Law भी अब इनके लिए ज़्यादा skeptical हो जाएगी, ज़्यादा scrutiny high हो जाएगी और ज़्यादा stricter हो जाएगी। और नॉन वायलेंट जो ऑफेंडर्स हैं, जैसे कि छोटे मोटे, जैसे शॉप लिफ्टिंग हो गया, कुछ दुकान से कुछ चुरा लेना, या ट्रैफिक वायलेट कर दिया, या वीज़ा में ओवरस्टे कर गया, 15 दिन का वीज़ा है 20 दिन रह गए, इन सब के लिए भी जो है रिस्क हो जाएगी कि ये नॉन वायलेंट ऑफेंस है, किसी की जान नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसी तरह से किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, कुछ क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा नहीं है स्ट्रिक्टर, बट इनकी भी डिपोर्टेशन जो है वो हाई रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक्ट जो है ये डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन को मैंडेट कर रहा है जिसके पास अनडॉक्यूमेंटेशन है माइग्रेशन के, है ना। तो इमिग्रेंट जो है अनडॉक्यूमेंट, और इवन अगर माइनर क्राइम भी है, बहुत ज़्यादा मेजर क्राइम नहीं है, तो भी इनको पकड़ के कहाँ डिपोर्ट कर देंगे। और हो सकता है कि ये जो है माइनर इन्फ्रेक्शंस जो है, जैसे ट्रैफिक वायलेशन हो गया या शॉपलिफ्टिंग, वीज़ा, उनके लिए भी थ्रेट हो, खतरा हो, उनको भी जल्दी जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाए, है ना। और उसके बाद बिजनेस एंड टेक इंडस्ट्री के लिए तो कंसर्न है ही, कि जो भी इंडिया या फिर साउथ अमेरिका या दूसरी कंट्री से, साउथ एशियन कंट्री से जो जा रहे हैं इमिग्रेंट्स फॉर द बिजनेस एंड टेक वर्क और टेक इंडस्ट्री, उनके लिए स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉ हो जाएगी, एंड दैट कुड लीड टू लॉन्गर वीजा प्रोसेसिंग टाइम फॉर द लीगल वर्कर्स। जहां पे आपको 1 महीने में वीजा मिलता था, शायद अब 6 महीना लगे या शायद मिले ही नहीं, ज्यादा स्क्रूटिनी हो। तो बहुत सारी कंपनीज इस वजह से चिंतित हैं कि हो सकता है कि उनकी स्ट्रिक्ट वर्कर्स जो हैं उन पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्कर्स जो हैं अब ला ना पाए, क्योंकि स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो गई है, स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज हो गई है, जिसकी वजह से दे कांट हैंडल दैट, राइट। अब इनका इम्पोर्ट करना
वर्कर्स को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन स्किल्ड वर्कर्स को जो है, चाहे वो H1B वीज़ा हो या फिर वो F1 वीज़ा हो, मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑपोजिशन फ्रॉम सिविल राइट्स ग्रुप एंड डेमोक्रेट्स, सिविल राइट्स ग्रुप ने पहले ही बोला था कि यूएस की जो ये गुआंतानामो वाला जो बीच है, दैट इज सॉरी, जो प्रिजन है, बीच प्रिजन, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्टर, एंड वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। और वो ये भी कहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स के जो राइट ग्रुप्स हैं, ये भी आर्ग्यू करते हैं कि लॉ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और इमिग्रेंट्स को बहुत अनफेयरली पनिश कर रही है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लॉ, इमीडिएट डिपोर्टेशन या फिर सेंडिंग देम टू प्रिजन, एंड दैट टू बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिजन, जो कि कौन सा है, क्यूबा में है, जिसको लीज पे लिया है यूएस ने, गुआंतानामो जेल, उसमें भेजना। इसका मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट है इमिग्रेंट्स के लिए, है ना। और ये कहते हैं कि दिस कुड सेपरेट द फैमिली, परिवारों को ये अलग कर सकता है और क्रिमिनलाइज कर सकता है इमिग्रेंट्स को, जो यूएस में रहे हैं सालों से, राइट। सो इसी से रिलेटेड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करना। ये कह रहा है, द लेकिन रिले एक्ट रिसेंटली पास्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैड स्पार्क्ड डिबेट्स रिगार्डिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज, ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। डिस्कस द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्प्लीकेशन ऑन सिविल लिबर्टीज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आप इसको एकदम से अटेम्प्ट करो और अपने कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर ज़रूर अपलोड करो। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछो अपने कमेंट में, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर एड्रेस करेंगे। एंड इस तरह के इंटरेस्टिंग और करंट अफेयर्स रिलेटेड कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल अकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वेरी सून in the next discussion. Till then, thank you, take care, goodbye, have a great day.